आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि सुबह नाश्ते में क्या बनाऊं या फिर बच्चों को क्या दूं जो टेस्टी के साथ साथ हेल्दी हो, तो इस नाश्ते को आप बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम तेल में बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। बनाना भी बहुत आसान है और इस नाश्ते की खास बात है कि घर के बेसिक सामान से बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी मूंग दाल ले लिया, तो इसको आधा घंटा पानी में सोक कर दिए थे तो अच्छे से फूल गया है। अब यहाँ पर डाल देना है पोहा। तो 1 कप पोहा है तो 1 कप पोहा और यहाँ पर आधा कप मूंग दाल ले लेना है। तो सुबह की जल्दीबाजी में आप गर्म पानी में भी इसे सोक कर सकते हैं, अच्छे से फूल जाता है। अब पोहा के ऊपर अच्छे से पानी डाल देंगे ताकि पोहा हमारा एकदम सॉफ्ट नरम हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अब इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि पोहा एकदम नरम हो जाए। तो इसके साथ खाने के लिए मजेदार सी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर पैन में तेल डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच के करीब चना दाल और 3 कलियां मैंने लहसुन की ले ली है, 1 सूखी लाल मिर्च और 1 प्याज को इस तरह से मोटा कट करके ले लेंगे। साथ में मैंने एक छोटे साइज का शिमला मिर्च को भी इस तरह से मोटा मोटा कट करके ले लिया है। तो इस तरह से शिमला मिर्च डाल के चटनी बनाइएगा तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है और इस नाश्ते के साथ बहुत ही मजा आता है खाने में। ऐसे तो कोई भी नाश्ता के साथ खाइएगा तो ये चटनी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इसको हल्का सा हम भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हल्का सा ये भून गया है। अब यहाँ पर डाल देंगे नारियल। तो मैं सूखा वाला नारियल डाल रही हूँ, आपके पास ताजा हो तो ताजा भी डाल सकते हैं। धनिया पत्ता का डंठल डाल देंगे, साथ में यहाँ पर स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है यहाँ पर। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब गैस के फ्लेम को यहाँ पर कर देते हैं बंद और इसे अच्छे तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। साथ में यहाँ पर लास्ट में इमली डाल देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा खटास आ जाए तो चटनी का टेस्ट बढ़ जाएगा। इसे भी अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दे रहे हैं इस तरह से। तो इसको ठंडा करके ही आपको ग्राइंड करना है जब पूरी तरह से अच्छे से ठंडा हो जाए। तो चलिए मैंने इसे साइड पे रख दिया था तो अच्छे से ठंडा हो गया है। तो एक छोटा सा चटनी जार ले लेंगे, उसमें ट्रांसफर कर देंगे सारी चीजों को। तो हरा धनिया का डंठल डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो जैसा आपको पतला रखना है उसी के हिसाब से चटनी आप पानी ऐड कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ, बाद में जरूरत होगा तो बाद में और पानी का हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये चटनी खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, मतलब बच्चों को भी पसंद आएगा और बड़े भी बहुत पसंद से खाएंगे। तो चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा चटनी बनकर रेडी है। तो थोड़ा सा पानी डाल के डाल देंगे, जार में जो भी लगाया वो बाउल में आ जाएगा। अब इसमें तड़का लगा लेंगे। तो सरसों के तेल को तेज गरम कर लेंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे जीरा, साथ में यहाँ पर डालेंगे सूखी लाल मिर्च। जीरा की जगह पे आप यहाँ पर राई भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ तो जीरा का छोंका लगा रही हूँ। अब यहाँ पर खूब सारा करी पत्ता डाल देंगे। अब इसे तड़का लगा देंगे। तो लीजिए बहुत ही स्वादिष्ट हमारी चटनी बनकर तैयार है। किसी भी नाश्ते के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है और इसे आप फ्रिज में सप्ताह दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो चलिए अब चलते हैं नाश्ता बनाने की तरफ। तो देखिए पोहा अच्छे से फूल गया, सारा पानी भी सोख कर लिया है, हाथों से इस तरह से अच्छे से मैश हो जा रहा है। तो अब इसे डाल देना है एक जार में। तो आप लोग बच्चों को टिफिन देना हो तो इस तरह से बनाकर दे सकते हैं क्योंकि ये बेहद टेस्टी है, बनाना बहुत आसान है और सबसे खास बात है कि बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर 1/3 कप ले लेना है सूजी और मैंने सूखा वाला नारियल लिया है। साथ में यहाँ पर डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच दही। अगर खट्टा दही है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पानी डालेंगे, तो जितना पानी का आवश्यकता है उतना पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो बैटर को बहुत ज्यादा मैंने पतला नहीं किया है, तो देखिए इसी तरह का बैटर रखना है। अब इसे एक बाउल में यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। तो सूजी पोहा मूंग दाल से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से बैटर है। बैटर हल्का गाढ़ा ही है, बहुत ज्यादा लिक्विड बैटर को नहीं करना है, नहीं तो फिर नाश्ता अच्छे से नहीं बन पाएगा। अगर बाद में जरूरत होगा तो थोड़ा बहुत पानी हम डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे। इसके जगह पे आप इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नाश्ता हम इंस्टेंट बना रहे हैं, इसीलिए मीठा सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 2 घंटा लेट से बनाइएगा तो आप मीठा सोडा डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से कर देते हैं मिक्स। तो देख लीजिए पानी बिल्कुल भी मैंने नहीं डाला, इसी तरह का कंसिस्टेंसी रखना है। अब एक पैन में तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से ब्रश की सहायता से फैला लेंगे पूरे तवे पे अच्छे से। गैस के फ्लेम को लो टू यहाँ पर मीडियम कर देंगे।
अब बैटर को एक एक चम्मच उठाएंगे, इस तरह से डालते जाएंगे और हल्का सा फैला देंगे इस तरह से। तो बहुत ही कम तेल में, बहुत ही कम टाइम में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो पोहा, सूजी, मूंग दाल सभी के घरों में होता है, तो आप फटाफट से इंस्टेंट ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो भी इस नाश्ते को आप मजे से खा सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया जाली बन गया है। तो अब एक साइड से इसे टर्न कर देंगे इस तरह से और दूसरे साइड से भी 1 मिनट और पका लेंगे। 3 से 4 मिनट में एक बैच आराम से बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए दूसरे साइड से भी बहुत ही बढ़िया से नाश्ता पक गया है, एकदम जालीदार, सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला नाश्ता बनता है। तो अगर आपको भी इडली डोसा खाना पसंद है तो इस नाश्ते को जरूर बनाइएगा। खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है, बनाना भी बहुत इजी है। आप फटाफट से मॉर्निंग में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए एक बार में 3 नाश्ता यहाँ पर बन जाता है। तो बड़ा तवा का इस्तेमाल कीजिएगा तो 3 नाश्ता आपका आराम से यहाँ पर बन जाने वाला है। तो चलिए दूसरे बैच को भी बना लेते हैं। तो वापस से मैंने तेल नहीं डाला है, बैटर को एक एक चम्मच इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे हम डाल देंगे। डालते समय गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा ताकि इसका ऊपर का जाली अच्छे से बन पाए और हमारा नाश्ता अच्छे से कुक भी हो जाए। तो देखिए ज्यादा समय नहीं लगता है, 1.5 मिनट के बाद ही एक तरफ से बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है। तो कम मेहनत, कम झंझट, कम तेल में नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। और फ्रेंड्स ये रेसिपी आप लोग कहाँ से, कौन से शहर से बैठ के देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आपका थैंक यू बोल पाऊँ। और आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है कि नहीं। तो देखिए दूसरे साइड से भी अच्छे से ये पक गया है। तो चलिए 2 बैच बन गया है। तो इसी तरह से फटाफट से नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो झटपट और एकदम इजी वाला नाश्ता है, फटाफट से बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सारे नाश्ते को बनाकर कर लिया है रेडी। एकदम कम ऑयल का टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। तो आप इसे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में खाइए, सुबह शाम खाइए, बच्चों को टिफिन में दीजिए, बड़े बुजुर्ग सभी बहुत आराम से खाएंगे क्योंकि ये एकदम 0 ऑयल का नाश्ता है और साथ में बहुत ही सुपर टेस्टी है, एकदम सॉफ्ट है। ठंडा होने के बाद भी इसी तरह से सॉफ्ट बना रहता है और इस चटनी के साथ खा के देखिए बहुत ही मजा का लगता है खाने में। तो एकदम मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है फ्रेंड्स, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और बनाने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका नाश्ता कैसा बना और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो बहुत ही झटपट इंस्टेंट वाला नाश्ता बनकर तैयार है। तो आप लोग भी बनाइए और मुझसे शेयर कीजिए कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा और जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपने पहले से मेरी कौन कौन सी रेसिपी ट्राई की है वो भी कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।